अभी मैं हैदराबाद से आया हूँ, जहाँ गोलकुंडा का किला है, सुना है? वहाँ के बारे में 2 बात सुनाऊंगा। गोलकुंडा का किला, और वहीं से निकला है, गोलकुंडा से ही निकला है कोहिनूर हीरा। ये जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता तो जान लो। जो कोहिनूर हीरा का तो नाम सुना है। गोलकुंडा में उस किला के बगल में ही एक छोटी सी नदी बहती है। किसान खेती करता है। वह चमकता हुआ पत्थर लाया, 5 किलो का था पत्थर, अपने घर लाया। लड़के खेलते थे, पत्थर चमकता था, लेकिन उसको लड़के खेलते थे, कभी इधर फेंकते थे कभी उधर फेंकते थे। देहात में जानता है, गाय भैंस बैल रखता है लोग ना, वो भी किसान रखता था। जब खूंटा उसका उखड़ जाता था तो खूंटा रखकर उसी से ठोकता था। वह हीरा उसके खूंटा ठोकने में मदद करता था, क्योंकि हीरा टूटता नहीं है ना, और किसी पत्थर से ठोकता होता तो टूट जाता था। कहा कि अच्छा इसको रखो, खूंटा ठोकने में काम करेगा। तो खूंटा ठोकता था, काम करता था। दिल्ली से कोई जवाहरी उस समय घोड़ा से गुजर रहा था। देखा कि यह खूंटा ठोक रहा है एक पत्थर से, बड़ा गड़बड़ा है। नजदीक देखा, अरे चमकदार है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। घोड़े से उतर गया, जहां उसके नाद उद रहते हैं देहात में ना, पानी। कहा कि हमारे घोड़ा को जरा पानी पियासा है, पिएगा। तो वो पत्थर जो ठोकता था छोड़ दिया, पानी पिलाने लगा, घोड़ा का बाल्टी भर पीने लगा। वह जवाहरी उस पत्थर पर हाथ लगाया, उल्टा पुल्टा। जब वो किसान आया तो कहा कि क्या हमारे पत्थर को उलट पुलट रहे हैं, बहुत साल से नदी में मिला था, ले आए, बच्चे खेलते हैं, और असल काम तो हमारे खूंटा ठोकने का काम करता है, टूटता नहीं है, बड़ा मजबूत पत्थर है। कहा कि यदि खूंटा ठोकने के लिए आपको हम हथौड़ा दे दें तो क्या हमको पत्थर दे दीजिएगा? कहा कि अरे पागल है, हथौड़ा 2-4 रुपया में मिलेगा, ये तो मुफ्त में हम उठा कर लाए हैं। कहा कि उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, हम बाजार से घोड़े से जा रहे हैं, हथौड़ा आपको दे देते हैं। कहा कि लड़के मेरे खेलते हैं। कहा कि लड़कों को मैं खिलौना भी ला कर दे देता हूँ। कितना का लाएगा सब खिलौना? कहा 50-100 रुपये का। कहा कि अरे पगल है, तू पागल है कि आदमी है? बुद्धि उद्धि है तुमको? हर बुद्धि यहीं ना, आदमी दूसरे को बुद्धि ठोकता है ना। बोलो, तुम लोग भी ठोकता है कि बड़े बुद्धिमान है गुरुजी? क्या जी, रोज ठोकता है? वो कहा कि आप चिंता छोड़िए, अपने परिवार से, बच्चों से कहा कि आज हमारा भाग खुल ही गया है। एक मूर्ख आ गया है, शहरी मूर्ख, पत्थरवा जो हम फेंके हैं उसको ले जाएगा, गया है बाजार से, एक हथौड़ा भी लाएगा, और लड़कों को 50-100 रुपया खिलौना लाएगा, घोड़ा गाड़ी लाएगा। 17वीं शताब्दी की बात है, आज से 300 वर्ष पहले। 100 रुपया कीमत था ना। वह व्यापारी गया, एक हथौड़ा गया, 2-3 हथौड़ा खरीदा, छोटा बड़ा मझिला 3 साइज का हथौड़ा लाया। 30-40 रुपया का कुछ खिलौना बहुत हो गया। 2-4-10 रुपया का कुछ मिठाई ले आया, घोड़ा पर लाद कर बहुत लेकर आया। कहा कि रात में हम यहीं रहेंगे, आप लोग ये मिठाई खाइए, बांटिए अपने परिवार में, और बाजार से हम छोला भटूरा सब लाए हैं खरीद कर, ये भोजन करिए, हम भी करेंगे, बाहर खाट लगाइए, रहेंगे। सोचा कि पत्थरवा का जने गायब मत कर दे, वह पत्थर दीजिए, इसी को हम तकिया बनाकर सोएंगे रात में।
कहा कि तकिया रे, कहेगा पागल, तकिया हम देते हैं कि नहीं, यही तकिया काम करेगा। ताके जुआड़ी आपन दाव, खाट लग गई, उसी को तकिया बनाकर सो गया, रात भर टोते रहता था। पता टोएगा ना। ये गांव घर में जश्न मनाया कि आज हमारा भाग खुल गया, देखो इतना मिला, खाना पीना क्या अच्छा मिला। शहरी एक पागल आ गया। शहरी भी पागल होता है, शहरी बड़ी कनिंग होता है। समझा, तुमको ठग लेगा, ठगाएगा नहीं, लेकिन तू लोग जानता है कि बड़े हम चालाक, हम ठग ही लिए, है ना जे विनाश, तुम भी सोचता है। हमारी मतलब है कहने जो हमारे पास कीमती असली सौदा है उसको नहीं पहचानते, ठगाए जा रहे हैं। अब मार्केट के चकाचौंध के नकली वस्तु पर हम न्यौछावर हुए जा रहे हैं। नकली हथौड़ा, नकली खिलौना, नकली खान पान। बड़ा किसान खुशी मनाया, जश्न मनाया। आस पड़ोस के लोग कहा कि तुम्हारा बड़ा भाग खुल गया, ये पागल कहाँ से आ गया, ये 4-5 साल से तुम्हारे यहाँ फेंका है नदी का ना। तो जी रात भर सोचते रहा कहीं यह सुबह होते होते कहीं बदल ना जाए। सेठ बदल ना जाए। लेकिन वह जो है सामान जो ले आया था उसे अपने घर में रख दिया। कहे कि नहीं, अपना हमारा सामान दे दो, अपना हथौड़ा अपना ले जाओ। तो क्या करेंगे, इसलिए सामान छिपा दिया। सब हथौड़ा उथौड़ा जो भी सामान लाया, खेल कूद वाला, छिपा दिया। सेठ अपना सुबह उठा, शौच छुआ, जाने को तैयार हुआ। सब हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ, मांगेगा तो नहीं। सेठ कहा कि आप लोगों से रात में मिलकर बड़ी खुशी हुई, मैं चल रहा हूँ। वह हीरा जो है कोहिनूर का जो पत्थर था 5 किलो का, घोड़ा कैथी होता है ना, उससे उसमें डाला। जब डालकर चढ़कर जाने लगा तो किसान जरा सच होता है, बोला सेठ जी एक बात सुनिएगा। तो हाँ, आप हैं मूर्ख। कहा कि तो मैं जानता हूँ, अपनी मूर्खता को मैं जानता हूँ। आगे कहिए। कहा फिर ले आइएगा बदलने के लिए, तो हम लोग बदलेंगे नहीं। कहा कि क्या दिक्कत है। तो गांव वाला सब, उस प्रधान भी आ गया। कहा कि हम लोग गांव के लोग हैं, रोज रोज सामान थोड़े हम बेचते हैं, खरीद, दुकानदार थोड़े हैं, बनिया थोड़े हैं। एक बार दे दिए, काम मामला खत्म। हम लोग चावल बेच देते हैं, गेहूं बेच देते हैं, तो फिर थोड़े हम बदलते हैं। तो हम लोग तो वही करते हैं। पत्थर दे दिए, आपसे हम हथौड़ा जो सामान ले लिए, फिर बदलेंगे नहीं। पूरे गांव वाला पंचायती करके कह दिया। बुद्धि लगाया ना। जिसके पास बुद्धि नहीं रहती है वो ज्यादा लगाता है। जानता है कि नहीं, जानो बुद्धिहीन अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझता है, सदैव से रहा। वह व्यापारी, हीरा वाला व्यापारी लेके चला गया। 5 किलो का था। जानता है हीरा कटता टूटता नहीं है जल्दी, लेकिन उस हीरे पर काम करने लगा। व्यापारी काम करेगा ना, जो जिसका व्यापारी है उसी पर काम करेगा। अविनाश भी कहते हैं कि एक काम छोड़ो, दूसरा मैं हीरा पकड़ा रहा हूँ। तो करना हमारे लिए तो यही भी कीमती है गुरु जी, एक बार बदलूंगा नहीं। जी ये भी कहता नहीं बदलेंगे, तुम लोग कहता है। वह जवाहरी उस पर काम करने लगा। 6 महीना काम किया। 6 महीने में कितना उसका पैसा खर्च हुआ। उस कोहिनूर का 5 किलो से वजन घटकर 500 ग्राम हो गया, यानी आधा किलो हो गया। घाटा लग गया ना। 5 किलो को काटते काटते छिड़ते हो गया 500 ग्राम। जब 500 ग्राम हो गया तब वह विश्व का कोहिनूर और सबसे कीमती कोहिनूर हो गया। उसका दाम अरबों खरबों डॉलर हो गया। अब उसका दाम जो है पूरी दुनिया के व्यापारी लगाने में चकाचौंध असमर्थ हो गए। पूरे दुनिया के वर्ल्ड के
हीरा व्यापारियों का ध्यान आकर्षित कर दिया, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। दाम की अदा करेगा, जो मांगे तू मैं दे दूंगा, जो मांगो मैं दे दूंगा। लेकिन यह पेपर पत्रिका के माध्यम से उस किसान के यहाँ नहीं बात पहुंची। किसान बहुत खुश था कि मूर्ख बना दिए, मूर्ख बना दिया है कि बन गया। बोलो, उस तरह से आप लोग भी समय गुरु जी के साथ, अब समझो कि अपना समय मूर्ख गुरु जी को बना रहा है कि बन रहा है। बड़ी चिंतनीय बात। वह कोहिनूर का हीरा के सामने ब्रिटिश कंपनी आई नहीं, मुसलमान आया ना। 13वीं 14वीं 15वीं मुसलमानों का बहुत प्रकोप था। मुगल बादशाहों ने छीन लिया। लंबी कहानी है, मैं केवल इशारा कर रहा हूं। और लेकर के अरब में भाग रहा था। पंजाब जो है अभी पाकिस्तान जो बन गया, वो पंजाब था ना। वहां के राजा हरि सिंह थे और हरि सिंह ने मुगलों पर आक्रमण करके हीरा छीन लिए। अब हीरा के लिए युद्ध होने लगी। कोहिनूर का हीरा हरि सिंह ने छीन लिया। अब हरि सिंह की तिजोरी में आ गई। मुसलमान उस हीरा के लिए बार बार आक्रमण किया। हरि सिंह ने बार बार प्रतिरोध करके अफगानिस्तान तक अपनी राज फैला दिया। पंजाब अभी जो देख रहा है, यहां से अफगानिस्तान तक के राजा हरि सिंह। अभी टीवी सीरियल पर हरि सिंह का ही आता है, फ्री डीडी टीवी पर हरि सिंह का आता है, देशभक्ति का। अफगानिस्तान तक राज किए। लेकिन एक बात यह भी समझो, जिसका बाप बहुत सबल सशक्त हो जाता है, उसका लड़का उल्टा हो जाता है। ये जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता है। गुरु जी भी जिसके बहुत सशक्त हो जाते हैं, चेला भी उल्टा हो जाने लगता है। ये हम जानते हैं। ये बताओ, इस पृथ्वी पर बहुत बड़े महामंडलेश्वर देखा है, महात्मा देखा है, किसी के पास डिवाइन सीक्रेट साइंस है? बोलो, किसी के पास स्वर विद्या की कला है? कोई कुंडलिनी जागरण साधना कराता है? किसी के पास है कि जिसका जो है रजिस्टर्ड हो कॉल टू मीटिंग, मीटिंग करने से लेकर के मीटिंग खत्म करने, पूजा शुरू करने से लेकर पूजा खत्म करने, हवन की विधि भी अलग, पूजा पाठ की भी अधि अलग, सब बाइलाज बना हुआ है, रजिस्टर लिखित। विश्व में किसी के पास है? तब क्या करें हम? राम पढ़ लें, बुर्बक के पाले, बुर्बक के कहेंगे, आगे तो नहीं कहेंगे। खींच खाच के ले गए हैं, खा ले। तू लो अपने घर से निकला है, आ गया है। जो मैं कह रहा हूं यह बता, किसी के पास है? बोलो, पूरी दुनिया में सस्ता में मिल गए हैं ना। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोहिनूर है, मत बेचो। कहा कि आप ही बुड़बक बनना हमको सिखा रहे हैं। कोहिनूर है, संभाल कर रखो। लेकिन तुम लोग जो है एक हथौड़ी पर, एक खिलौने पर बेचने पर तैयार है। हरि सिंह बड़े प्रतापी और राष्ट्रभक्त निकले। उनका लड़का जो है, एक आध को बड़े लड़के तो मारे गए युद्ध में, और लड़का जो है मर गए, नाबालिग था। तो अंग्रेज लोग जानते, अब अंग्रेज आ गए। अंग्रेज जिसके बाप मर जाते हैं, नाबालिग या तो राज ले लेता था या नाबालिग लड़कों का संरक्षण देता था अंग्रेज लोग। इंग्लैंड से विक्टोरिया रानी हरि सिंह के पुत्रों को संरक्षण देने की चिंता हो गई। पुत्रों को संरक्षण दो, और वहां से अंग्रेज लोग आकर के राज करने लगे। अब विक्टोरिया की चिंता हो गई कि इस लड़के को पढ़ाओ। अरे पढ़ेगा तब अपने देश में पढ़ेगा। कहा कि नहीं नहीं, कमजोर है, उसको मार देंगे लोग, इंग्लैंड लाओ।
देखो कितनी दूरदर्शी है रानी। हरि सिंह का लड़का 5-7 साल का इंग्लैंड चला गया प्लेन से पढ़ने के लिए। इज इट करेक्ट? जब पढ़ने गया तो तुरंत विक्टोरिया फिर संदेश दी, इसका राज सुरक्षित है, लड़का सुरक्षित है, पढ़ जाएगा। लेकिन कोहिनूर का क्या होगा? अब देखो कोहिनूर का क्या होगा, वो तो सुरक्षित रह गया ना। कोहिनूर को लाओ मेरे यहाँ। अब स्पेशल प्लेन से कोहिनूर पंजाब से पहुंच गया इंग्लैंड।